प्रिय दर्शकों, आज हम आपको कर्म के फल के बारे में बताएंगे कि सज्जन कसाई को कैसे अपने कर्म का फल मिला। और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एक नगर में सज्जन नाम का एक कसाई रहता था, जो अपना जीवन मांस बेचकर यापन करता था, इसीलिए उसका नाम सज्जन कसाई पड़ गया। उसके पास एक पत्थर का वांट था। उसी वांट से वह 250 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी मांस ग्राहक को चाहिए उतना एक ही वांट से तौल कर दे देता था। सुनने में तो ऐसा आता है कि वह वांट शालिग्राम भगवान थे, क्योंकि शालिग्राम पत्थर के ही होते हैं। मगर उसकी नजर में तो एक साधारण सा वांट था। उसी समय एक संत की तपस्या पूरी हुई, तो उसने ध्यान लगा करके देखा कि इस समय भगवान नारायण कहाँ हैं, किस हाल में हैं। तो उसने पाया कि भगवान नारायण सज्जन कसाई की दुकान में उसकी तराजू के पलड़े में बांट के रूप में रखे हुए हैं, और सज्जन कसाई उनसे मांस को तौल तौल करके बेच रहा है। उन्होंने सोचा कि नारायण भारी कष्ट में है, क्यों ना इस कष्ट से इनको निकाला जाए। और बिना देर किए वह सज्जन कसाई की दुकान पर आ गया और भिक्षा की याचना से खड़ा हो गया। जैसे ही सज्जन कसाई की दृष्टि संत भगवान पर पड़ी तो सज्जन बोला, महाराज आदेश करें, आपको क्या चाहिए। तो संत जी बोले, बच्चा मांस का हम सेवन नहीं करते, रुपया पैसा हमारे किसी मतलब का नहीं। तो सज्जन बोले, महाराज फिर आदेश दीजिए। बोले, बच्चा ये आपका बांट हमें दे दो। सज्जन ने बिना विचार किए उठाकर बांट संत भगवान को दे दिया, और संत भगवान एक त्रिवेणी संगम पर उस बांट को ले जा करके बढ़िया पंचामृत द्वारा स्नान कराया, इत्र तेल फुलहन लगाया, धूप दीप नैवेद्य सारे जो भी कर्म होते हैं वो किए। और फिर उसने देखा कि अब देखा जाए भगवान कितने प्रसन्न हैं। जब उसने भगवान को देखा तो श्री नारायण की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो बोले, हे भगवान, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपकी आंखों में आंसू हैं। श्री नारायण बोले कि हे संत, हम तो सज्जन कसाई के पास ही अच्छे थे, बहुत खुश थे। आप हमें यहाँ क्यों ले आए? किस गंदी नाली के पानी से आपने हमें स्नान करा दिया, और ये क्या कीचड़ सा हमारे ऊपर डाल दिया। इससे अच्छा तो हमें सज्जन के पास दे आओ। संत ने कहा, भगवान जैसी आपकी इच्छा। और बिना देर किए ही वह संत भगवान सज्जन कसाई के पास आए तो उसने देखा कि यहाँ उसकी दुकान बंद है। जैसे तैसे पता लगा करके वो उसके घर गए तो उस समय सज्जन कसाई विश्राम कर रहे थे, अपनी तौलिया को सिराहने रख करके। संत भगवान बोले, ये ले भाई बच्चा, तेरा बांट ले ले। उसने ऐसे ही बांट को ले लिया और तौलिया में सिराहने रख करके फिर से सो गया। संत भगवान चले गए। इसके बाद आवाज आई कि हे सज्जन, दबाकर ही मारेगा क्या? उसने उठ करके देखा कि कौन, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर सो गया। फिर से आवाज आई, हे सज्जन, दबाकर ही मारेगा क्या? सज्जन ने उठकर फिर इधर उधर देखा, उसको कोई भी दिखाई ना दिया। फिर सो गए। तीसरी बार फिर आवाज आई, हे सज्जन, मैं तेरे सिराहने इस तौलिया में रखा दबा हुआ हूं, इस बांट में बैठा हुआ हूं, मुझे बाहर निकाल। सज्जन फिर उठ करके बैठा, उसने बांट कर को बाहर निकाला, प्रणाम किया। इसके बाद में
उस बांट से आवाज आई, उसमें दर्शन हुआ। बोले, भगवान आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो अब मैं इस दुनियादारी में क्यों पड़ूं, क्यों ना अपन यात्रा के लिए चल पड़ें। भगवान बोले, मैं भी यही चाहता हूं सजन। तो सजन बोले, भगवान मेरे पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वो सब आपको करना पड़ेगी। बोले, सजन वो मैं सारी व्यवस्थाएं करूंगा। तब सजन ने एक झोली टांगी, जो आज संत लोग कांख में टांग लेते हैं, कंधे पर टांगे घूमते हैं, वैसी ही एक झोली सजन ने टांगी और उसमें उस बांट को यानी सालिग्राम भगवान को रख लिया और चल दिए। जहां शाम होती वहां सालिग्राम आवाज लगा देते थे कि सजन आज रात यहीं विश्राम होगा। तो भगवान खाने पीने के लिए बाजार से सामान ले आते और बनाते और उसको खिलाते, खाते पीते और दोनों विश्राम करते, सुबह आगे के लिए चल निकलते। धीरे धीरे चलते चलते एक नगर से दूसरे नगर, तीसरे नगर, चौथे नगर और चलते चलते आता है वो एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां चौराहा था। सालिग्राम बोले कि हे सजन आज रात यहीं विश्राम होगा। उसने कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। सजन वहां रुक करके बैठ गए, सालिग्राम को निकाला। बोले, महाराज अब आप हमारे भोजन की व्यवस्था कीजिए, हम आपका इंतजार करते हैं। और जैसे ही भगवान सामान लेने के लिए गए, एकाएक सजन के कानों में एक नारी की सुंदर सी मीठी आवाज आई। बोले, हे महाराज आप यहाँ कहाँ कचड़े में पड़े हो, यहाँ तो गंदगी है, सुअरों की बीट पड़ी है, मच्छर आपको खा जाएंगे, क्यों ना आज सेवा का अवसर हमें दें और हमारे इस घर को, छोटे से महल को, छोटी सी झोपड़ी को धन्य करें और हमारे जीवन को धन्य करें, एक सेवा का मौका हमें दें। सजन बोला, माई मेरा मित्र, मेरा साथी, मेरा सखा सामान लेने के लिए बाजार गया है, हम खाना बनाएंगे खाएंगे, हम उसको अकेला कैसे छोड़ें। बोले, महाराज ऐसा मौका बार बार नहीं आता, आप यहाँ कहाँ कचड़े में पड़े रहोगे, बीमार हो जाओगे। सजन ने विचार किया, हुई है सो राम रच राखा, अब क्या होगा, होना है सो होगा, चलो आज की रात यहाँ विश्राम करते हैं, कई दिनों से बाहर ही तो सोते रहते हैं, आज महल में सो करके देखेंगे। इतने में भगवान आए। नारायण को आता देख करके सजन बोले कि हे भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो आज रात में इस मकान में विश्राम कर आऊं। तो भगवान बोले, सजन मैं अकेला यहाँ रहूंगा, तू वहां क्यों जाता है। भगवान थोड़े से उदास हुए। बोले, भगवान उदास ना होइए, एक रात की बात है, सुबह तो मैं आ ही जाऊंगा। सजन जैसे ही जाने लगे भगवान थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और सजन चल दिए। बढ़िया स्वागत हुआ, बढ़िया सत्कार हुआ, रात रुके, बढ़िया भोजन करवाए और रात को एक कमरे में उनको सुला दिया। रात अर्धरात्रि को पति पत्नी दोनों आए और पत्नी को बाहर बिठाल करके वो स्त्री सजन कसाई से बोली कि आज आप मेरे साथ विषय कीजिए, मेरी वासना को शांत कीजिए। सजन कसाई बोले, ऐसा नहीं हो सकता, हम संत लोग हैं, हम भ्रमण पर हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम व्यभिचारी नहीं हैं। बोले, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने पति की गर्दन काट दूंगी और आपको उसके आरोप में दंडित करूंगी। बोले, आप कुछ भी कीजिए मगर मैं आपके साथ व्यभिचार नहीं कर सकता। इतना सुनते ही उस नारी ने बिना देर हुए अपने पति की गर्दन सर से अलग कर दी और चीख पुकारने करने लगी कि ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मेरे पति ने बचाव किया तो इसने मेरे पति की गर्दन काट डाली। उसके सेवक, द्वारपाल, नौकर चाकर जो भी थे दौड़ कर के आए, उन्होंने सजन कसाई को पकड़ लिया। बोले, बताइए इसको क्या सजा दी जाए।
उसने कहा, जिन हाथों से इसने मेरे पति की गर्दन काटी, उन्हीं दोनों हाथों को काट दिया जाए। और बिना देर किए हुए सजन कसाई के दोनों हाथों को काट दिया गया। सजन कसाई सीधे बाहर निकल आए। वहां भगवान प्रसन्न चित्त थे। उन्होंने प्रसन्न देखा, बोले, भगवान आप प्रसन्न हो रहे हो, मेरे दोनों हाथ कट गए। बोले, सुबह होने दो। भगवान ने उन्होंने बढ़िया पट्टी किया, मलम किया, दवा दारू किया, और सुबह फिर निकल गए। फिर शाम हुई, फिर रुके, फिर निकले। सजन कसाई से रहा नहीं गया। बोले, प्रभु आप मेरी सेवा कर रहे हो, मलम पट्टी कर रहे हो, खिला पिला रहे हो, मगर मुझे ये तो बताओ, ये हालत मेरी किस कारण हुई? मैं आपकी शरण में था, मैं आपके साथ था। बोले, सजन तू पूछता है तो मैं बताता हूं। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण बालक थे, मेरे अनन्य भक्त थे। एक दिन एक कसाई ने गाय को खरीदा। वो कसाई गाय को काटता था। गाय उसके चंगुल से छूटकर निकल भागी। आप आगे जा रहे थे, गाय पीछे से आ रही थी। उस कसाई ने आवाज लगाई, ए भाई गाय को रोकना। तो आपने पलट करके दोनों हाथों को ऊपर उठा करके गाय को रोक दिया। गाय को आगे न जाने दिया। कसाई ने गाय को पकड़ लिया, ले गया और काट दिया। अंत जब गाय का और कसाई का और आपका हुआ, तो वो जो स्त्री थी वो गाय थी, जो स्त्री का पति था वो कसाई था, और आप जो हो वो ब्राह्मण बालक थे। कर्म का फल आज नहीं तो निश्चय कल। हे सजन, उसी कर्म का फल आपको आज मिला है। आपने जिन दोनों हाथों को उठा करके उस गाय को रोका था, और जिस कसाई ने जिस गाय की गर्दन काटी थी, उसी गाय ने स्त्री बन करके उस कसाई की गर्दन काट दी जो उसका पति था। और आपके जो हाथ खड़े हुए थे गाय को रोकने के लिए, उन हाथों को भी कटवा दिया गया, दंडित करवा दिया गया। ये थी सजन तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। इसी कारण आपके दोनों हाथों को कटवा दिया गया। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य